नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब भी हम ट्रायंगल काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम ना एक गलती करते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी। तो वो तीन गलतियां आप लोगों को नहीं करनी कभी भी आपके सामने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आगे चलने से पहले आपको बता दूं, ये रीजनिंग 10 मिनट जो है, जो आपको एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू चैनल पर मिलने वाला है। सबसे पहली चीज ये देखें, मान लो मेरे पास इस तरह से आपसे पूछ लेता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चा क्या करता है यहां पर कि मेरे पास 1 2 3 4 और सभी को हम जब ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज मेरे पास आ गए 10। लेकिन कभी कभी बच्चा सोचता है सर 10 तो हो गए मेरे पास ये, और एक ये मेरे पास बड़े वाला ट्रायंगल भी तो है। तो कभी भी याद रखना, जो ये बड़े वाला ट्रायंगल है ये इसी के अंदर ऐड होता है। अगर आपने गलती से +1 करके 11 आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, सर ऐसा कैसे होता है। तो मान लो मेरे पास ये आकृति है, मैंने यहां पर छोटा छोटा काउंट करके देखा, मेरे पास एक ट्रायंगल तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैं अगर चेक करूंगा तो आप लोग चेक कर पाओगे, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये आ गया छोटा सा, ठीक है। और लास्ट मैंने देखा मेरे पास एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है ये वाला। तो टोटल मेरे पास कितने ट्रायंगल हो गए सर? 3 ट्रायंगल मेरे पास आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर देख रहा होता कि मान लो मैं ट्रिक से चेक करता, तो ट्रिक से मेरे पास क्या आता है, मैंने आपको अभी अभी बताया, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है केवल कर दो 1 2, और दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा अभी भी कितना आएगा 3। अब मैंने यहां पर देखा 1 2 और एक ये बड़े वाला 3, और जब मैंने ट्रिक से देखा तब भी मेरे पास 3 ट्रायंगल है। तो यहां पर मेरे पास क्या प्रूव होता है कि सर कभी भी मेरे पास ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़े वाला सबसे बड़े वाला ट्रायंगल है, वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिखता है। जब हम इस ट्रिक को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं या फिर यूज करते हैं। अब कभी भी आपके सामने मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमसे पूछ ले कितने त्रिभुज हैं, तो आप 1 सेकंड में आंसर दे देंगे। बड़े वाले को अलग से मत काउंट करना, केवल इन सबको ऐड कर दो। कितना आ गया टोटल मेरे पास? 3 2 5 और 1 6, इसका राइट आंसर। थोड़ा और आगे चलते हैं, बड़े वाले को अलग से नहीं देखना, केवल इन सभी को ऐड कर दो। कितना आ गया टोटल मेरे पास? 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका राइट आंसर। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब मेरे पास चेंज हुआ, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन करा था कि मेरे पास ऊपर वाले पॉइंट से अगर मैं ये देखता हूं कितने पार्ट में डिवाइड है, तो हमने अभी अभी देखा सर मेरे पास ये ट्रायंगल डिवाइड है 3 पार्ट में, तो हमने सभी को ऐड करा। इस वाले पॉइंट से मेरे पास नीचे वाले बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, मेरे पास 6 ट्रायंगल आ गए थे। सेम इसी तरह से अगर मैं देखता हुआ चलूंगा, ऊपर वाले पॉइंट से मेरे पास इस वाले बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोलोगे 4। सभी को ऐड करा, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल यहां से आगे। फिर मेरे पास रुकना नहीं है आप लोगों को, आपको देखना है ऊपर वाले पॉइंट से फिर से इस वाले बेस पर कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4, और सभी को जब आप ऐड करोगे फिर से, तो मेरे पास कितना आना है, सभी को ऐड करने के बाद फिर से 10 आ गया। लास्ट मैंने कहा ऊपर वाले पॉइंट से लास्ट वाले बेस या आधार पर कितने हैं, फिर से 1 2 3 4, तो टोटल मेरे पास 10 ट्रायंगल और आ जाते। तो 10 20 30 और 40, इसका 10 20 30 इसका क्या आ जाता, राइट आंसर। सर ये बड़े वाला नहीं लेंगे क्या? बड़े वाला जो है इसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जो हमने 10 ट्रायंगल गिने हैं ना, इन 10 के अंदर ना ये बड़े वाला भी ऐड हो गया है। गलती से भी अलग से प्लस का 1 मत कर देना। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने जैसे ये है स्क्रीन पर, इसे समझना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, मैंने देखा ऊपर से 1 2 3 4, सभी को ऐड करेंगे, मेरे पास कितना आया, 1 सेकंड में आंसर दोगे 10। इस वाले बेस से 10, इससे 10 और इससे 10, टोटल मेरे पास 40 आ गया। अगले क्वेश्चन में आप कहोगे सर मेरे पास कहीं ना कहीं 1 2 3 4, तो यहां पर कितना आ गया, सभी को ऐड करने पर 10, इस वाले बेस से 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, और लास्ट में मेरे पास फिर से 10। टोटल राइट आंसर इस बार कितना आ गया, 50। 1 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर दे सकते थे। केवल आपको क्या करना था कि मेरे पास यहां पर कितने पार्ट में डिवाइड है, सभी को ऐड करते चलो, और राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। परंतु हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का आ जाता है, जरूरी नहीं पूरा का पूरा एक बेस बन रहा हो, लेकिन मुझे यह पता है किसी भी पॉइंट से उस बेस के ऊपर कितने पार्ट में डिवाइड है, ये चेक कर लो। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने देखा ऊपर वाले पॉइंट से इस वाले बेस को, केवल इतना है, ये बेस पूरा नहीं है। अगर मैं केवल इतने से बेस की बात करता हूं तो मेरे पास ये कितने पार्ट में डिवाइड है सर, 1 और 2, दोनों को ऐड करा तो इस वाले बेस पर मेरे पास 3 ट्रायंगल आ गए। ऊपर से मैंने देखा इस वाले दूसरे वाले बेस पर 1 और 2, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएंगे, 3 ट्रायंगल। 3 मेरे पास उधर आ गए, 3 ये। थोड़ा और मैं नीचे आया, ऊपर वाले पॉइंट से अब मैं इस वाले बेस को चेक करता हूं, 1 2 3, सभी को जोड़ूंगा, मेरे पास 6 ट्रायंगल। ऊपर वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर सभी को ऐड करूंगा, मेरे पास फिर से आए 6 ट्रायंगल। लास्ट अगर मैं नोट करने लगता हूं, लास्ट मेरे पास क्या आएगा सर, लास्ट मेरे पास अगर मैं इस वाले बेस की बात करता हूं तो इस वाले बेस पर 1 2
3, 4 और 5 और सभी को ऐड करने पर मेरे पास यहां पर आगे 15 ट्रायंगल। अब राइट आंसर मेरा क्या हो सकता है सर? राइट आंसर होगा ऊपर 3 है, फिर से 3 है, फिर मेरे पास 6 है, फिर 6 है और लास्ट मेरे पास यहां पर 15 ट्रायंगल दिए हुए हैं। सभी को अगर मैं ऐड करूंगा 15, 6, 21, 6, 27, 30 और 33 इसका राइट आंसर। केवल विद इन सेकेंड आंसर आ गया। हमें क्या करना है? केवल हमें देखना है ऊपर वाले पॉइंट से नीचे जो आपका बेस दिया हुआ है ना कितने पार्ट में डिवाइड है। अगले क्वेश्चन से समझे। मेरे पास ऊपर वाले पॉइंट से इस बेस पर कितने ट्रायंगल है सर? 2। मैंने ऐड करा दोनों को, मेरे पास आ गया टोटल 3। इस वाले बेस से अगर मैं यहां पर चेक करता हूं 1, 2, 3, 4 सभी को ऐड करूंगा मेरे पास आ गया 10 ट्रायंगल। ऊपर वाले बेस से अगर मैं इसको चेक करता हूं 1, 2, 3, 4 सभी को अगर मैंने ऐड करा मेरे पास आ गए 10 ट्रायंगल। ऊपर वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल मेरे पास आ गए 15 ट्रायंगल। अब जितने भी मेरे पास आ गए सभी को अलग अलग पकड़ के ऐड कर दो। 3 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 15 टोटल कितना आ गया? 15, 25, 35 और 38 इसका राइट आंसर। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आना है, डरना नहीं है एग्जाम में, पकड़ के फटाफट से इसे दो डालो। अगले क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देख ले। मेरे पास ना इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन देख रहे होते हैं मेरे पास दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चा यहां पर नोट नहीं कर पाता ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है? 2। चेक करो, मेरे पास एक बाइसेक्टर लाइन आपको यहां से दिख रही है, ये रही एक बाइसेक्टर लाइन, ये रही। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पॉइंट से देखता हूं नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन यहां से भी दी हुई है कितनी? 1 और मेरे पास दूसरी दी हुई है ये। एक क्वेश्चन मेरे पास यह, लेकिन इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन जो है इक्वल नहीं होती। वहां पर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चा इसके अंदर नोट नहीं करता। यहां पर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है? मेरे पास 2 है, परंतु दूसरे वाले पॉइंट से मेरे पास नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है? 3 दे रखी है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना और ये गलती मत करना, क्योंकि दोनों को करने का तरीका बिल्कुल अलग है, टोटली अलग। बच्चा यहां पर क्या करता है? पहले वाले तरीके को इसमें इस्तेमाल कर लेता है, जो बिल्कुल गलत है। पहले वाले क्वेश्चन का तरीका क्या है वो समझो पहले। कभी भी मेरे पास नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल हो, जैसे कि यहां पर कितने हैं? 2 और 2। अगर मेरे पास बाइसेक्टर लाइन जिससे मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है कितनी है? इक्वल है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट के लिए आप क्या करोगे? मेरे पास कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 और 3 का क्या कर दो? क्यूब। राइट आंसर कितना आ गया? 27। केवल 1 सेकंड में। कब? जब नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल है। ये क्वेश्चन देखें, मेरे पास बाइसेक्टर लाइन कितनी है? 1 और 1। अगर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन एक इस पॉइंट से है, एक इस पॉइंट से और इक्वल दे रखी है, तो क्या करना है? केवल मेरे पास 1 और 2 नंबर पकड़ा और नंबर का क्या कर दिया? क्यूब। और राइट आंसर कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, मैंने देखा नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन कितनी है? 1, 2 और 3। दूसरी साइड से देखा 1, 2 और 3। अगर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल है तो केवल क्या करना है? नंबर देखा मैंने कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 और 4 का क्यूब करा, 64 इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां पर आप लोग चेक करोगे, नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन अगर इक्वल है तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है ये मुझे कमेंट करके सारे के सारे जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अब मेरे पास नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में इक्वल थी लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं है। जब मेरे पास मैंने चेक करा यहां पर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इस पॉइंट से कितनी जा रही है? 1 और मेरे पास ये हो गई 2। ऊपर वाली मेरे पास 2 बाइसेक्टर लाइन है, लेकिन किंतु परंतु अगर मैं लाल वाले पॉइंट से बात करता हूं तो बाइसेक्टर लाइन कितनी जा रही है? केवल मेरे पास 1। अगर मेरे पास नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल नहीं है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिंपल सा यहां पर एक ट्रिक बताना। क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका नहीं बताया था कि मान लो मेरे पास इस तरह से ट्रायंगल दे रखा है और इस तरह से ट्रायंगल दे रखा है और यहां पर एक लाइन है, तो हम क्या करते थे? इस पॉइंट से इस बेस पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं सर? दोनों को हमने क्या करा? ऐड। 1 प्लस में 2 और 3 मेरा क्या आ गया? राइट आंसर। यही चीज का इस्तेमाल करना है लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से। जैसे सर मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे पहले नीले वाले पे, अगर मैंने यहां पर देखा मेरे पास नीले वाले पॉइंट से और इस वाले बेस पर, ये मान लो ये क्या है? एक बेस है, ये बेस है, नीले वाला पॉइंट है, तो मेरे पास टोटल कितने आ गए? 3, 2, 5 और 1, 6, तो यहां से आ गया। फिर मैंने कहा ये पॉइंट है मेरे पास और इस बार बेस मैंने मान लिया नीचे वाला। भाई ये अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो नीचे वाला बेस का मतलब क्या है? ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने पूरा का पूरा, और नीचे वाले बेस पर कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, सभी को फिर से ऐड करा, मेरे पास कितना आ गया? 6 ट्रायंगल। अब मैंने ये वाला पॉइंट तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब मुझे दूसरी साइड का पॉइंट लेना है। दूसरी साइड का जब मैंने पॉइंट लिया तो मैंने कहा इस बार ले लेते हैं ये वाला पॉइंट।
लाल वाला पॉइंट लिया और इसके लिए बेस कौन सा ले लिया इस बार, ये वाला। जब ये बेस लिया 1 और 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 ट्रायंगल। ऊपर वाला मैंने क्या कहा भैया, ये वाला पॉइंट लिया, इस बार बेस लेंगे ये वाला। टोटल मैंने कहा कितना आएगा, 1 प्लस में 2, टोटल मेरे पास 3 ट्रायंगल। ये वाला पॉइंट लिया और इस वाले बेस पे अगर मैं चेक करूंगा 1 और 2, टोटल मेरे पास 3 ट्रायंगल। अब कितना आ गए, 3 3 3 6 और 3 9 ट्रायंगल तो लाल आ गए। और गुलाबी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 6 और 6 12 ट्रायंगल मेरे पास गुलाबी वाले आ गए। टोटल अगर मैं दोनों को करूंगा मेरे पास आया 21 ट्रायंगल। लेकिन मेरे पास ये मैंने लाल में भी ऐड कर लिया, गुलाबी में भी, लाल में भी ऐड कर लिया, गुलाबी में भी, लाल में भी ऐड कर लिया, गुलाबी में भी। कभी भी इस तरह का केस फंसता है तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के, लाल और जो ये ऊपर वाले, इन दोनों को छोड़ के जहां जहां पर ये कट रहा है, जहां जहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इतने पॉइंटों को क्या कर दो, माइनस। जहां पर भी बाइसेक्ट कर रहा है, जहां पर भी बाइसेक्ट कर रहा है, केवल इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के क्या कर दो, माइनस। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस करें मेरे पास कितना आ गया, 15 ट्रायंगल इसका राइट आंसर। फिर से समझना, मैंने इस वाले पॉइंट से पहले इस वाले बेस पर निकाला, इस वाले पॉइंट से नीचे वाले बेस पर, इस वाले पॉइंट से खड़े हुए बेस पर, खड़े हुए बेस पर, खड़े हुए बेस पर। उसके बाद मेरे पास मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के जितने भी कॉमन है माइनस कर दिए, 15 इसका राइट आंसर आ गया। फिर से मैंने देखा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन के अंदर मेरे पास मैंने क्या देखा, पहले मैंने इस वाले पॉइंट से देखा, अगर मैं एक पॉइंट से देखता हूं, केवल एक पॉइंट से, केवल मैं ऊपर वाले पॉइंट से देखता हूं, इस वाले पॉइंट से, और इस वाले बेस पर कितने बनेंगे, 1 2 3, सभी को ऐड करा, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल। इस वाले बेस पे भी 6 ट्रायंगल, इस वाले बेस पे भी 6 ट्रायंगल, और इस वाले बेस पे भी 6 ट्रायंगल। अब दूसरा आयाम, दूसरा मेरे पास इस वाले पॉइंट से, अब मैंने कहा इस वाले बेस पर चेक करते हैं, 1 2 3 4, सभी को ऐड करा, मेरे पास आएंगे 10 ट्रायंगल। इस वाले बेस पर मेरे पास 10 ट्रायंगल, और इस वाले बेस पर मेरे पास 10 ट्रायंगल। अब काउंट कर दो, जब मैं टोटल करने लगा तो मेरे पास कितना आएगा, 6 6 6 6, 24 तो मेरे पास 1 आ गया। इसके बाद 10 20 और 30 मेरे पास 1 आ गया। टोटल करने के बाद 54 ट्रायंगल आने चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा मेरे पास बाइसेक्टर कितने हैं, 4, 1 2 3 4, जहां पर सॉरी इंटरसेक्ट, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, 4 4 8 और 4 मेरे पास कितने हो गए, 12, और टोटल मेरे पास कितना हो गया, 42 ट्रायंगल इसका राइट आंसर आ गया। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चा कभी भी ऐसा ना करे कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ लाइन अगर इक्वल नहीं है, अगर गलती से भी आपकी मान लो नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा 2 का क्यूब करा 8 इसका राइट आंसर। आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर क्या करना है, पहले इस वाले पॉइंट से यहां पर इस वाले बेस पर चेक करें कि मेरे पास कितने ट्रायंगल हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क के लिए। और फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर देखेंगे, जितने यहां पर होंगे उतने ही ट्रायंगल इस वाले बेस पर होंगे। इसके बाद मैंने कहा इस वाले पॉइंट से आप यहां पर इस वाले बेस पर चेक करना कितने ट्रायंगल है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर, सभी को ऐड करने के बाद मेरे पास लास्ट में क्या करोगे, जितने भी ये पॉइंट है इन सबको क्या कर देना, माइनस करके देखना, यकीनन आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसका आंसर जरूर दे पाएंगे क्लास में कमेंट करके, ठीक है, या सुनो। तो खत्म करते हैं आज के इस सेशन को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो रीजनिंग 10 मिनट शो के नाम से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये 3 गलतियां कभी भी मत करना जीवन में। और मिलते हैं फिर। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगी आपकी, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सबको, बाय बाय।